राम राम, जय हिंद। सुबह रनिंग करने जाते हो अगर तो मेरी कुछ बातें अगर मान लोगे तो तुम्हारा कुछ बिगड़ तो जाएगा नहीं, और कुछ भलाई हो जाएगा तो मान लो। फिर आगे बढ़ने से पहले दो बातें हैं, नहीं एक ही बात है, सॉरी। एक बात यह है, जिनको भी पर्सनल ट्रेनिंग लेनी है या स्टेमिना बूस्टर लेना है, सामने व्हाट्सएप का नंबर दिया है, व्हाट्सएप करके डिटेल्स ले सकता है कि कितना रुपया लगेगा पर्सनल ट्रेनिंग का और कितने रुपए में प्रोटीन तुम्हारे घर पहुंचेगा। सिर्फ रनर्स के लिए है तो रेट उतने हाई नहीं है बिल्कुल भी। 2 महीने का होगा लगभग 2000 रुपये का, ज़्यादा से ज़्यादा अगर 2 महीने 60 दिन के लिए अगर होगा तो, वरना फिर एक ही महीने में काम चल जाए तो समझ जाओ फिर रेट। खैर व्हाट्सएप का लेना, सब डिटेल दे देंगे। सुबह दौड़ के बाद ये 4 चीज़ें हैं जो कि कंपलसरी हैं। अगर तुम ये चारों चीज़ें डेली बेसिस पे करते हो, हम यकीन के साथ ये बोल सकते हैं कि तुम कभी भी शाम को अगर रनिंग करने दोबारा भी जाना है या फिर दूसरे दिन रनिंग करने जाना है, कभी भी कमजोरी फील नहीं होगी, कभी भी किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। सबसे पहला काम क्या करना है, पावर नैप। पावर नैप का मतलब होता है छोटी नींद। देखो बाहर के देशों में एक कॉन्सेप्ट होता है कि काम के बाद कुछ घंटे का पावर नैप होता है ताकि वो लोग तैयार हो जाए दूसरी अपनी शिफ्ट के लिए या दूसरे काम के लिए। तो पावर नैप का मतलब यहाँ पे होता है कि 20 मिनट, 40 मिनट, 1 घंटे के पहले की नींद तुम्हें लेनी है। मतलब ये नहीं कि 6 घंटे सो गए, रनिंग करके आए, अगर कोई काम नहीं है उस तरीके का तो 45 मिनट से लेके 90 मिनट तक नींद एक ले सकते हो। इससे तुम्हारी बॉडी इतनी अच्छी तरीके से रिकवर हो जाएगी, सुबह जो भी दिक्कत हुई है, जो भी तुमने संघर्ष किया है, कि तुम दिन भर अपने बाकी के काम भी बढ़िया से कर लोगे और शाम को अगर रनिंग दोबारा भी जाना है वो भी आराम से जाओगे, बिल्कुल बिना किसी टेंशन के। ठीक है, तो सबसे पहला क्या हो गया, पावर नैप, छोटी नींद। दूसरा है ठंडे पानी से नहाओ। देखो रनिंग करने के बाद जब भी आते हो, मसल सोरनेस को कम करने के लिए, इंजरी पता करने के लिए, छोटी मोटी जो भी दिक्कतें हैं वो पानी से ही खत्म हो जाती हैं। तो जब भी रनिंग करके आते हो, थोड़ी देर बैठते हो, आराम करते हो, उसके बाद कोशिश ये किया करो कोल्ड शावर लिया करो। कोल्ड शावर का मतलब होता है ठंडे पानी से। अब ठंडा पानी का मतलब इतना नहीं होता कि बिल्कुल चिल्ड वाटर हो, नहीं, नॉर्मल टेम्परेचर हो, उससे थोड़ा सा ठंडा अगर रहेगा ज़्यादा बेहतर रहेगा। गर्मियाँ आ रही हैं, सॉरी सर्दियाँ जब आ जाएंगी प्रॉपर, तब कोशिश ये करना हल्का सा गर्म पानी होगा तो वो चलेगा। ठीक है, लेकिन कोशिश ये करो कि पानी टेम्परेचर के हिसाब से, जैसे कि अभी गर्मी ज़्यादा चल रही है तो जब आते हो तो कोशिश थोड़ी देर रुक के ठंडे पानी से, जब सर्दियाँ भी आ जाएंगी थोड़े दिन बाद ही तो गर्म पानी से। गर्म पानी का मतलब हार्ड शावर नहीं होता है। अगर ठंडे पानी से भी उस समय भी नहाते हो तो उसके भी बेनिफिट है, लेकिन कुछ लोगों को जुकाम वुकाम हो जाता है, इसलिए वो गर्म पानी से नहा सकते हो। बाकी बेस्ट तो कोल्ड शावर रहेगा, इसीलिए मैं यहाँ पे ठंडा पानी लिखा है। काम नंबर 3 है गरम खाना, नो स्प्राउट्स। देखो हम लोग बहुत हमेशा से सीखते चले आ रहे हैं कि रनिंग करके सीधे चना खाओ। बात दिक्कत चने से नहीं है, चने में प्रोटीन है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सब कुछ है, बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन सर्दियां आ रही हैं या सर्दियां नहीं भी आ रही हैं, हम जब कुछ भी वर्कआउट करके आते हैं तो हमारी बॉडी को चाहिए होता है गर्म खाना, क्योंकि हमारी बॉडी को तुरंत नीड होती है। अब जब आप ठंडा खाना कुछ भी खाते हो तो उसको बॉडी के पहले तो टेम्परेचर में आने में टाइम लगता है, फिर वो ब्रेक डाउन होता है, फिर वो डाइजेस्ट होता है। इससे अच्छा ये है कि गर्म खाना खाओ, पका हुआ खाना खाओ, बना हुआ खाना खाओ। तो तीसरा काम ये करना है कि पहली मील जो तुम दौड़ के बाद लोगे सुबह, वो खाओ, ओट्स, दलिया या पोहा, जो भी खाना है गर्म खाओ। आखिरी चीज़ ये है इलेक्ट्रॉल। अब कुछ लोगों को ये होता है कि गर्मी में इलेक्ट्रॉल ठीक है, सर्दियों में क्या काम। हाँ, ये मानते हैं कि गर्मियों की जगह, गर्मियों में जितना खतरा होता है उतना सर्दियों में नहीं होता है, लेकिन फिर भी अगर तुम बहुत मेहनत कर रहे हो तब भी इलेक्ट्रोलाइट्स की जरूरत तुम्हें सर्दियों में भी पड़ेगी। तो कोशिश ये करो कि एक इलेक्ट्रॉल का पाउच 3 दिन 4 दिन सर्दियों में चला लो, लेकिन पियो जरूर। ठीक है, ये 4 चीज़ें करो तो रिकवर रहोगे तुम अगली रेस के लिए अपनी, चाहे वो शाम को हो चाहे वो दूसरे दिन हो। राम राम, जय हिंद।